अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 आपका आज का एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर की और एमसीक्यूज़ मैं आपको करवा चुकी थी। इसकी पिक्स मैंने आपको सेंड कर दी थी। न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपसे कहा था कि इसको सॉल्व कर लें। आज हम एक शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को मार्क करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस गिव अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। पेज नंबर 2, इस पर पेज नंबर 2 पे इसका आंसर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग पेज नंबर 2 लिख लें और मैंने आपको डिफरेंस लिखवाया था रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो आप उसमें जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है उसकी डेफिनेशन और जो नीचे प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। पेज नंबर 2 पे इसका आंसर बेटा ये बनता है, ये आपका यहाँ से आंसर बनता है द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म द रिएक्टेंट आर कॉल्ड द रिवर्सिबल रिएक्शन। और यहाँ से लेकर आपका बेटा रिएक्शन यहाँ तक, ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद थर्ड शॉर्ट का भी आंसर आप यहीं पे लगा लें। थर्ड शॉर्ट का आंसर आपके पास ये बनता है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक थर्ड शॉर्ट का। अच्छा जी, अब हमारे पास है डिफाइन द केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, पेज नंबर 4। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट बेटा यहाँ से आपकी डेफिनेशन बनती है यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद आपने जस्ट इनके नेम्स लिखने हैं। देयर आर टू इक्विलिब्रियम स्टेट, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़, स्टैटिक इक्विलिब्रियम ये वाला आप नेम लिखोगे और डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये आपको केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन और एग्जाम्पल के तौर पर आपने इसकी टाइप्स के नेम लिखने हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। थर्ड वन का मैं आपको आंसर करवा चुकी हूँ। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, पेज नंबर 2 पे इसका आंसर दिया गया है। हाउ इज डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, पेज नंबर 4 एंड 5। यहाँ पे बेटा आप चाहो तो ये जो आप डेफिनेशन है इसको भी साथ मार्क कर सकते हो, अदरवाइज इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका है हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश। और इसमें आप लोग जो है वो इसकी एग्जांपल ये वाली मार्क करोगे, H2 + I2 2HI डबल एरो के साथ आप इसको मार्क करोगे, ठीक है, एग्जांपल में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 5, वाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, पेज नंबर है आपका 4। इसके ऊपर बेटा ये वाला आंसर है आपका 5 शॉर्ट का, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 शॉर्ट का आंसर है, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास 6, वाई इज इक्विलिब्रियम स्टेट अटेनेबल फ्रॉम द इधर वे, पेज नंबर 6 पे, पेज नंबर 6 पे आ जाएं। यहाँ पे है जी वाई इक्विलिब्रियम स्टेट इज अचीवेबल फ्रॉम द इधर वे। इसका आंसर बेटा आपके पास ये बनता है एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम द आइदर वे स्टार्टिंग फ्रॉम द रिएक्टेंट और फ्रॉम द प्रोडक्ट। ये इसका आंसर बनता है। आप लोग इसको यूनिक के नोट से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है 7 व्हाट इज रिलेशनशिप, ये आपने नोट्स में से करना है। 7th वाला 8th वाला भी नोट्स में से करेंगे, 9th वाला भी यूनिक के नोट्स में से करेंगे। उसके बाद है हाउ डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड, पेज नंबर 12 पे आ जाएँ। पेज नंबर 12 पे बेटा 10 शॉर्ट का आंसर है। पहले आप यहाँ से यहाँ तक करोगे, उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक करोगे और उसके बाद बेटा आप यहाँ से करोगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसमें ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो पूरी लाइंस लिखो, आप सिर्फ ये लिखोगे इफ़ QC इज़ ग्रेटर दैन KC तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जा रहा है। इफ़ QC इज़ ग्रेटर दैन KC मतलब ये आपका यहाँ पर दिया गया, ये आप चीज़ लिख सकते हो। QC इज़ स्मॉलर रिएक्शन प्रोसीड्स फॉरवर्ड, ये वाला आप इसमें ऐड कर सकते हो 10 शॉर्ट में, ठीक है। अगर ये वाला पूरा डिटेल में नहीं लिखना चाहते तो आप ये वाला पार्ट पेज नंबर 15 पे दिया गया है, आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हो इसके साथ। 10 शॉर्ट का आंसर पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक है और फिर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, हाउ कैन यू नो दैट रिएक्शन हैज़ अचीव्ड एन इक्विलिब्रियम। ये भी आप नोट्स में से करोगे, 12th वाला भी आप नोट्स में से करोगे, 13 वाला भी आप पेज नंबर 12 से करोगे। रिएक्शन क्वेश्चन QC ऑफ द रिएक्शन इज मोर देन KC, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो ये पेज नंबर 12 पर दिया गया है। पेज नंबर 12 पर ये आपका सेकंड वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 13 शॉर्ट का आंसर है, ठीक है। उसके बाद 14 वाला आ जाता है, ये भी आपने नोट्स में से करना है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाएं। डिस्क्राइब द रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एंड द ग्राफ, पेज नंबर 2,
4 एंड 5 इसका आंसर दिया गया है, 2, 4 एंड 5। अब ये देखिए बेटा, इसका आंसर आपका रिवर्सिबल रिएक्शन का फर्स्ट लॉन्ग, पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखोगे, उसके बाद ये एग्जाम्पल है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक एग्जाम्पल कोट करोगे, यहाँ से यहाँ तक एग्जाम्पल कोट करनी है आपने। उसके बाद यहाँ से इस चीज़ पे आ जाएं, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट लॉन्ग, यहाँ से आ जाएं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फर्स्ट लॉन्ग का पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर ये यहाँ तक आ जाएं, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट लॉन्ग। उसके बाद राइट डाउन द माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, पेज नंबर 6 पे दी गई हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज़ माइक्रोस्कोपिक, पेज नंबर 6। ये बेटा 2 लॉन्ग का आंसर है, ठीक है। 2 लॉन्ग का आंसर हो गया। उसके बाद थर्ड वाला आ गया, स्टेट द लॉ ऑफ द मास सेक्शन एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द जनरल रिएक्शन, पेज नंबर 6 to 8। 6 से लेकर 8 तक बेटा इसका आंसर बनता है लॉ ऑफ मास सेक्शन कंप्लीट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 4, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पेज नंबर 12 to 14। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है बेटा। ये आपके लॉन्ग भी हो गए। न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कहा था सॉल्व कर लेना, अगर आपके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हुए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको इसकी भी पिक सेंड कर दूँ।